अयोध्या में एक जैसा होगा राम मंदिर की 2000 इमारतों का फसाड। नमस्कार, जय श्री राम। मैं पायल श्रीवास्तव, फाउंडर और सीईओ स्टेटस जेन्युइन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड की। जैसा कि मैंने आपको अयोध्या में कॉमन बिल्डिंग कोड और कॉमन बिल्डिंग कलर कोड के बारे में कई बार जानकारी दी है, तो उसके बारे में एक बहुत बड़ी खबर है जो सामने आई है। आज मैं उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि को मिलाने वाला जो प्रमुख मार्ग है, जिसको राम पथ का नाम दिया गया है और जिसका काम इस समय अयोध्या में बहुत तेजी से चल रहा है, उस राम पथ की लगभग 2000 इमारतें, इस राम पथ पर लगभग 2000 इमारतें आती हैं। उनका फसाड यानी कि भवन के सामने का जो हिस्सा होता है, उसके लिए प्रशासन ने प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव के अनुसार लोक निर्माण विभाग खंड के 3 सहायक अभियंता अनिल वर्मा ने बताया है कि प्रस्ताव स्वीकृत होने पर राम पथ के किनारों से सभी इमारतों का मुखड़ा एक जैसा बनाया जाएगा। प्रस्ताव पारित होने के बाद सरकार के स्तर पर भी ये काम किया जा सकता है, यानी कि इस काम को सरकार खुद भी करवा सकती है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि शहादतगंज से नया घाट तक 13 किलोमीटर के राम पथ के किनारे लगभग 2000 भवन आ रहे हैं। इसमें दुकान है, मकान है, मंदिर है, मस्जिद, सरकारी इमारतें हैं और स्कूल आदि भी हैं। चौड़ीकरण में आ रहे इन भवनों के अगले हिस्से को पहले भी तोड़ा जा चुका है, क्योंकि जो ये रोड है इसको काफ़ी चौड़ा बनाया जा रहा है। जो भी लोग अयोध्या में विजिट कर रहे होंगे इस समय, या हाल ही में जो अयोध्या गए होंगे, उन्होंने देखा होगा कि यहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में तोड़फोड़ की गई थी, क्योंकि इस रोड को काफ़ी ज़्यादा चौड़ा बनाया जा रहा है। और इसी की वजह से ही यहाँ पर ये भवन का जो फेस है, यानी कि जो इनके आगे का हिस्सा है, उसको सरकार के द्वारा दिए गए मैप के अकॉर्डिंग ही बनाया जाएगा। चौड़ीकरण में आ रहे इन भवनों के अगले हिस्से को उस समय चूंकि तोड़ा गया था, तो अभी भी ज़्यादातर मकानों के जो अगले हिस्से हैं वो टूटे हुए हैं। लोगों ने उन पर काम नहीं कराया है, हालांकि कुछ लोगों ने इन पर काम भी कराया हुआ है। अब इनके फसाड को कॉमन बिल्डिंग कोड में दी गई जो व्यवस्था है उसके मुताबिक बनाया जा रहा है, क्योंकि इस रोड के बारे में जितनी भी डिटेल पहले आई थी उसमें ये साफ किया गया था कि यहाँ पर कलर कोड भी लागू होगा और कॉमन बिल्डिंग कोड भी लागू होगा। तो जिन लोगों ने भी शायद इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा सुना होगा, उन्होंने अपने मकानों पर काम नहीं करवाया है। इसके अलावा अयोध्या की महायोजना में कॉमन बिल्डिंग कोड को लागू किया गया था, पहले ही क्लियर कर दिया गया। तो चूंकि इसको महायोजना में पहले ही क्लियर कर दिया गया था, अयोध्या के कई सारे मार्गों पर जो मकान या दुकान बिल्डिंगें जो भी बनी हुई हैं, उन सभी के मुखड़ों को कॉमन बिल्डिंग कोड के तहत बनाया जाना पहले ही कंफर्म कर दिया गया था और उसी के अंतर्गत इस समय इसे लागू किया गया है। राम पथ के किनारे के मकानों पर भी फसाड की व्यवस्था लागू की गई है। राम पथ के चौड़ीकरण के लिए मकानों को तोड़े जाने के समय अयोध्या विकास प्राधिकरण ने मकान मालिकों के लिए फसाड का चित्र भी जारी किया था कि उनको कैसा फेस अपने मकान का देना है फ्रंट का। इसके साथ ही इसमें सरकारी, गैर सरकारी भवन, स्कूल और सरकारी कार्यालयों के लिए अलग अलग रंग के फसाड को भी चित्रित किया गया है। राम पथ के किनारे आम लोगों को देखने के लिए आम लोगों के लिए होल्डिंग्स भी लगाए गए थे, ताकि लोगों को पता चले कि इन सभी मकानों का जो फ्रंट है वो एक जैसा बनाया जाएगा। इसके अलावा निर्माणाधीन कुछ भवन मालिकों ने इस पे थोड़ा बहुत काम भी करवाया हुआ है। कुछ लोगों ने अपने भवन के बाहर के हिस्से पे कुछ काम भी कराया है। इसके अलावा अगर बात करें कि प्रशासन इसके लिए क्या कर रहा है, तो प्रशासन ने भी इसके लिए प्रस्ताव भेजा हुआ है। राम पथ के किनारे के भवनों के फसाड को बनाए जाने के लिए भी टेंडर यहाँ पर प्रस्तावित किया गया है। तो जो भी मकान बने हैं उनको सरकार भी बनवा सकती है, उनका फ्रंट जो है, और इनको बनाने के लिए एजेंसियों को हायर भी किया जा सकता है। एजेंसी सरकार के समान भवन संहिता के तहत फसाड का मानक तय करेगी और निर्धारित लंबाई चौड़ाई के भवनों के फसाड को तैयार करवाएगी, जिससे राम पथ के भवन के मुखड़े समान और आकर्षक दिखाई दे। चूंकि ये सारा जो भी तोड़फोड़ हुई है वो सरकार की तरफ से हुई है, तो ऐसी भी जानकारी आ रही है कि सरकार इसे बनवा सकती है। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। अगर आप भी
आपका भी राम पथ पर कोई मकान, कोई बिल्डिंग है। ऐसी बहुत सारी जानकारियां मैंने हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई हैं और समय आने पर वो सभी सही भी साबित होती हैं। काफ़ी पहले मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताया था, या पर्सनली जो हमारे पास कॉल्स आते हैं हमारे यहाँ से, उनको भी ये चीज़ बताई जाती है कि अयोध्या के 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। तो उसकी वजह से अगर आप नए ग्राहक हैं और अयोध्या में ज़मीन ढूंढ रहे हैं तो आप इस 3 किलोमीटर के दायरे को तो बिल्कुल ही अवॉइड कर दीजिए। हालांकि अयोध्या में 81% गवर्नमेंट का अधिग्रहण है, लेकिन उसमें प्रमुख रूप से इस रेड जोन को आप अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप इसमें एक सही ज़मीन भी खरीद लेंगे तो भी इतने सारे यहाँ पर रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं कि उनके तहत अपना मकान, दुकान या कोई भी बिल्डिंग बनवाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और फ्यूचर में आप खुद सोचेंगे कि अच्छा होता कि मैं यहाँ पर नहीं खरीदता। हमने आपको ये भी बताया था कि 2031 महायोजना के तहत अयोध्या में बिल्डिंगों की ऊंचाई भी तय की गई है। 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो बिल्डिंगें बनेंगी उनकी ऊंचाई का मानक भी तैयार किया गया है। मंदिर से 500 मीटर के दायरे में लैंड यूज धार्मिक ही होगा। इस तरह की काफ़ी सारी जानकारियां मैं पहले ही अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा चुकी हूँ। तो इसी तरह की हर एक जानकारी को पाने के लिए आप हमें फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारी जितनी भी वीडियोस अपलोड होती हैं उनको सबसे पहले देखने के लिए आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। उससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी ही मिलेगी। अब तक हमने अयोध्या के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हैं वो एक के बाद एक सही साबित हो रही हैं, चाहे वो लोकेशन को लेकर के हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर के हो। और ये कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आपको नहीं मिल सकती। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे या थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो हर चीज़ सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। वहाँ पर हो रहे हर एक काम की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी चीज़ें गवर्नमेंट सब कुछ सोशल मीडिया पे अपलोड करती रहती है। तो आपको थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा और ये सारी जानकारियाँ जो हैं ये आपको मिल जाएंगी। और अगर आप गूगल पर जाकर सर्च नहीं कर सकते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपने जो भी स्नेह दिया है हमें, उसके लिए आपका धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय श्री राम।